महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर की नव प्रवेशित सभी छात्राओं को सह आचार्य हिंदी विषय रविंद्र शर्मा का नमस्कार। आप सभी को सबसे पहले तो बधाई कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में आपने इस महाविद्यालय में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के कारण प्रवेश प्राप्त किया। हिंदी विषय के पहले और दूसरे प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चा की जाएगी। पहले मैं आपको फर्स्ट ईयर के पहले प्रश्न पत्र से संबंधित पाठ्यक्रम में जो संपूर्ण इकाइयां हैं उसकी चर्चा करेंगे और उसमें भी जो महत्वपूर्ण इकाई होगी उसको हम शुरू करेंगे। पहले सबसे पहले तो यह मैं तथ्य स्पष्ट कर दूं कि आपके पहले पेपर में प्राचीन एवं मध्यकालीन जो काव्य लगा हुआ है वह प्राचीन और मध्यकालीन काव्य, दूसरे शब्दों में हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित जो कवि लगे हुए हैं उनकी कविताएं और उनका इतिहास, उनका परिचय, उनकी काव्य की विशेषताएं वो आपको पढ़नी है। पहले प्रश्न पत्र की इकाई 1 के अंतर्गत बिसलदेव राशो लगाया हुआ है जिसके संपादक नरपति नालय है, जिसके लेखक नरपति नालय और जिसके संपादक हैं डॉक्टर ब्रजनारायण पुरोहित। बिसलदेव राशो के आपके कोर्स में वियोग संदेश पुनर्मिलन के जो पद लगाए हुए हैं उसमें गज गामिणी मृगलोचनी नारी, सुने सहेली तूती बात कहे समझाए, मयण की वेदन सही निसंग तू कुरली में आई, कही नहीं थोड़ी थारा, बरस 32 बाले वेश आदि पद लगाए हुए हैं। इसी तरह ढोला मारूरा दुहा जिसके संपादक डॉक्टर नरोत्तम दास स्वामी हैं, ये इकाई 1 के अंतर्गत आपके दूसरे कवि हैं जिनके महत्वपूर्ण जो अंश हैं वो आपके कोर्स में लगाए हुए हैं, जिसमें धाऊ सालेह चलोत बिछुड़ा सजना नीलस तू बिछुड़ता, ढोला हूँ तू बाहिए सुंदर सो चंदा तो किण आदि। विद्यापति हिंदी साहित्य के मैथिली परंपरा के महत्वपूर्ण कवि हैं जो आपके इकाई के तीसरे भाग में लगाए हुए हैं। इकाई 1 के अंतर्गत तीसरे कवि हैं जिसके महत्वपूर्ण जो अंश हैं उसमें जय जय शंकर, जय जय त्रिपुरारी, नंदक नंदन, देख देख राधा रूप पार, आज पैखल नंद और सजनी काना आदि हैं। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में अपना सर्वाधिक योगदान दिया और सर्वप्रथम कवि वे हैं जिन्होंने हिंदी की खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। इनकी जो पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं वो आपके कोर्स में लगाई हुई हैं, जिसमें अपनी छवि आसाजन मोरे नयन में, खुसरो नैन सुहाग की, गोरी सोवे सहज पर आप हिले और मोहे हिलाए, लिपट लिपट वांके सोई, तथा एक महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छा सुंदर गीत है अमीर खुसरो का, छाप तिलक सब छीनी, आपने सुना ही होगा, जो सामान्य रूप से बहुत चर्चित गीत है कि छाप तिलक सब छीनी मुरी। ये इस गीत के अलावा जब यार देखा नैन भर शकल बन फूल रही सरसों आदि। इकाई 2 के अंतर्गत कबीर जो ग्रंथावली है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा जिसका संपादन किया गया था, उस पुस्तक में इसके कुछ महत्वपूर्ण जो अंग हैं उन अंगों में भी जो महत्वपूर्ण अंश हैं उसकी कबीर की कविताएं आपके कोर्स में हैं, जिसमें गुरुदेव को अंग, विरह को अंग, भेष को अंग तथा कई पद हैं जो बहुत प्रसिद्ध पद हैं जैसे दोलन गाँव, मंगलाचार आदि। इस प्रकार के डॉक्टर श्याम सुंदर दास सर के जो कबीर ग्रंथावली है उससे संबंधित जो पद हैं वो आपके इस इकाई में लगाए हुए हैं। उसमें भी जो बहुत महत्वपूर्ण अंश हम मान सकते हैं वह
सतगुरु की महिमा और विरहनी उब्बी पंथ और दुल्हन गाँव मंगलाचार बहुत महत्वपूर्ण पद हैं कबीर के जो कोर्स में है। इसके अलावा मन रे जागत रहिए भाई हम न मोरी संसार, ये पद हैं। इकाई 2 के अंतर्गत जो दूसरे कवि हैं वे मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी सूफी प्रेमा खाने काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवि हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी से संबंधित जो अपनी पुस्तक लिखी थी, जायसी ग्रंथावली, जिसके संपादक आचार्य शुक्ल थे, उसमें मानसरोदक खंड एक दिवस पुण्योतिथि आई, यानी धरी तीर सब कंचों की सारी तथा मिली रहसी सब सरवर तीर पद्मिनी आई आदि पद लगाए हुए हैं। और जायसी अपने वियोग वर्णन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं और उनका वियोग वर्णन नागमती के अंतर्गत विशेष रूप से देखने को मिलता है। जो नागमती वियोग वर्णन है, उस नागमती वियोग खंड के जो पद हैं 6 पद जो आपके कोर्स में लगाए हुए हैं, जिसमें नागमती चित उर्हत हेरा प्यो वियोग अस बासुर तथा पाट महादेव सावन बरस और कार्तिक सरस और पूष जाड़ भा भादो आदि। तुलसीदास जी हिंदी भक्ति काल के शिरोमणि कवि हैं। उनकी विनय पत्रिका के कई पद जो आपके कोर्स में लगाए हुए हैं, जिसके संपादक वियोगी हरि हैं, राम जपू और जो निजमन प्रिय आदि। इस तरह से हम देखते हैं कि अंतिम जो इकाई 2 के कवि हैं वे सूरदास हैं और नंद किशोर आचार्य इनके संपादक हैं, जो बीकानेर के ही हैं। इनकी जो कविताएं हैं सूरदास की, वो आपके कोर्स में जो लगी, वह अविगत गति कुछ कहत ना आवे, मेरो मन आनंद कहाँ सुख पावे, मैया मैं तो चंद खेलो ना ले हो। बहुत महत्वपूर्ण पद हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, है ना, और प्रसिद्ध भी हैं, चर्चित पद भी हैं और हमारे मुख पर सदैव वे, है ना, बोलते ही रहते हैं हम उनको। इस प्रकार के जो पद हैं वो लगाए हुए हैं, जो काफ़ी सरलता के दृष्टिकोण से भी बहुत ठीक हैं। इकाई 3 में मीरा, रहीम, रसखान और शहजोबाई लगाए हुए हैं आपके। और मीरा के जो पद हैं उसमें मन रे परसी हरि के चरण, बसो मेरे ननन में नंदलाल, तनक हरि चितबो, आली रे मेरे नयन, मैं तो सांवरे संगराची। और रहीम ग्रंथावली जिसके संपादक विद्यानिवास मिश्र हैं, तथा मीरा की जो पुस्तक शंभू सिंह मनोहर ने संपादित की थी, वही अंश आपके कोर्स में लगाए हुए हैं। रहीम के जो पद हैं वह सभी प्रकार के पद उनके बहुत प्रसिद्ध हैं और उनमें से अमर बैली बिन मलुकी तथा अरज गरज माने नहीं, आवत काज रहीम कही, आर घटे नरेश डिंग, एक उधर दो चौंच और रहीम के नीति पर दोहे जो हैं वह भी आपके कोर्स में लगाए हुए हैं। रसखान ग्रंथावली के संपादक विद्यानिवास मिश्र, और रसखान का मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गान के ग्वारन, यह जो पद है बहुत प्रसिद्ध है जो आपके कोर्स में है। तथा या लकुटिया रुकामरिया, मोर पंखा सिर ऊपर राखो, एक समय मुरली धुनी, गोविंद की गुनी का गंधर्व, कौन ठगोरी और शहजोबाई हिंदी भक्ति परंपरा की महत्वपूर्ण कवयित्री हैं, जिसके दोहे, प्रेम को अंग और साध महिमा आदि पद उनके लगाए हुए हैं। ये जो सामान्य परिचय मैंने आपको दिया है, जिन जिन कवियों के पद लगाए हुए हैं उनका तो अध्ययन हम करेंगे ही, लेकिन इकाई 4 जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे। इकाई 4 में आदिकाल और भक्तिकाल का परिचयात्मक इतिहास, लेखन परंपरा, नामकरण, काल विभाजन, प्रसिद्धियाँ, प्रवृत्तियाँ आदि हैं। इकाई 4 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम जब तक हम आदिकाल और भक्तिकाल के नामकरण और उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जैसे मान लीजिए कि आदिकाल है, तो आदिकाल के जो कवि लगाए हुए हैं उससे पहले हम आदिकाल की समस्त विशेषताएं, उसका नामकरण, सिद्ध, नाथ, जैन साहित्य और आदिकाल विवादास्पद क्यों हैं, इस पर हम चर्चा करें। उसके पश्चात भक्तिकाल के जो महत्वपूर्ण अंश हैं, जिसमें भक्तिकाल की जो 4 शाखाएं हैं, सगुण और निर्गुण के अंतर्गत राम और कृष्ण तथा ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री,
इनके साहित्य की विशेषताओं का अध्ययन किए बिना हम किसी कवि को सही ढंग से नहीं समझ सकते। तो सर्वाधिक जो आप इकाई 4 को पहले आप समझें, उसके पश्चात ही हम किसी कवि का अध्ययन शुरू करेंगे। इकाई 5 के अंतर्गत आपके कोर्स में काव्य शास्त्र लगाया हुआ है। काव्य शास्त्र में काव्य गुण, काव्य दोष, सब शक्तियाँ आदि हैं। इसके अलावा कई अलंकार हैं। जिन प्रमुख अलंकारों को आपके कोर्स में लगाया हुआ है उस अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दीपक, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, विरोधाभास, मानवीकरण आदि। इसके अलावा अलंकार का क्या महत्व है ये भी आपके कोर्स में है। अब हम जब अगला व्याख्यान इकाई 4 का शुरू करेंगे तो उससे पहले आप इस प्रश्न पत्र के अंक विभाजन को बहुत अच्छी तरह समझ लें। यह प्रश्न पत्र जो है वह आपके 3 खंडों में विभाजित है। एक तो अ, ब और श, यानी खंड अ में जो आपके प्रश्न आएंगे वह प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। कुल 10 प्रश्न होंगे और सभी 10 प्रश्न 5 इकाइयों से संबंधित होंगे और सभी 10 प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। इस तरीके से यह जो अंक हैं वह अनिवार्य अंक के रूप में है खंड अ। खंड ब में आप प्रत्येक इकाई में से आपको व्याख्या पूछी जाएगी, यानी जितने भी आपके कोर्स में हैं वो सभी कवियों से संबंधित आपको अध्ययन करना है, जिसमें की व्याख्याएं पूछी जाएगी। सभी कवियों की कुल मिलाकर 7 व्याख्याएं पूछी जाएगी, जिसमें से आपको करनी केवल 5 ही व्याख्याएं हैं। और खंड श में आपको सभी जो हमारी इकाइयाँ हैं 5 इकाइयाँ, उसमें से 4 प्रश्न आपसे निबंधात्मक रूप में पूछे जाएंगे और करने आपको 2 ही प्रश्न हैं। अब इस इकाई अ ब स की जो अंक योजना है विस्तृत रूप में आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें कि जो मैंने पूर्व में आपको कहा था कि आपको कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे इकाई 2 में, इकाई ब में, उसमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। इकाई अ में मैंने आपको कहा था कि 10 प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आपको करने जरूरी है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तो इस तरीके से यह इकाई 1 20 नंबर की हुई और इकाई जो दूसरी है वह 40 नंबर की हो गई, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का है और आपको 5 अंक का 5 प्रश्न करने हैं। तो 40 नंबर आपके ये हो गए, 60 नंबर। और अंतिम जो इकाई है उसमें से आपको कुल 2 प्रश्न करने होंगे। पूछे जाएंगे आपसे 4, लेकिन करने आपको 2 हैं और उस दोनों प्रश्न के जो अंक हैं 20-20 नंबर के अलग अलग हैं, जिसमें आपको 40 नंबर दिए गए हैं। अब एक तथ्य आप अच्छी तरीके से समझ लें, इस तरह का ये जो आपका 100 नंबर का अंक विभाजन है, उस 100 नंबर के अंक विभाजन में आप इस बात को ध्यान में रखें कि प्रत्येक इकाई का उत्तर देते वक्त आप शब्द सीमा को विशेष ध्यान में रखें। जैसे इकाई अ जो है उसका उत्तर लिखते वक्त आप 50 शब्द से अधिक प्रयोग ना करें, ब में आप 200 शब्दों का प्रयोग करें और स में आप 500 शब्दों का प्रयोग करें। यह हो सकता है कि कुछ शब्द आपके कम और ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ शब्द ज़्यादा नहीं, है ना। मान लीजिए आप 500 शब्दों की जगह यदि आप 550 लिखते हैं तब तक तो फिर भी चलो मान लेते हैं ठीक ठाक है। लेकिन आप अगर 500 की जगह 800 शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपके नेगेटिव जो एक जाएगा परीक्षक के दिन आपके उत्तर के प्रति, हालांकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव थॉट आपके उत्तर के प्रति जाएगा इतना लंबा उत्तर लिखने से। इसलिए आप शब्द सीमा को विशेष रूप से ध्यान में रखें। अब आप इस बात को भी समझ लें कि इस पहली इकाई में जो आपके कोर्स में आदिकाल और भक्तिकाल है, यानी आगे आप जब सेकंड और थर्ड ईयर पढ़ेंगे तो उसमें भी आप भक्तिकाल के पश्चात जो हिंदी साहित्य के आगे के काल हैं उसको पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप क्यों नहीं अभी से ही एक ऐसी 1-2 पुस्तक खरीद लें जो आपके थर्ड ईयर तक काम आएगी। उदाहरण के रूप में आप हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ जो हैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा की, जो आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है, वो खरीद सकते हैं आप। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का आपको मिल सकता है, वह आप खरीद सकते हैं। अन्य इतिहास आपको पुस्तकालय में भी मिल सकते हैं जिसका आप बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। और जो सहायक ग्रंथ की सूची मैंने आपको दी है उसका आप अच्छी तरह अध्ययन कर लें और उसके पश्चात आप
है ना, एक अपने अध्ययन को शुरुआत करें। अब मैं अगले व्याख्यान में आपको पहले आदिकाल से संबंधित जितनी भी चर्चा है उसको हम करेंगे, महत्वपूर्ण को अंश को। आप पुस्तक अवश्य खरीद लें और उसके पश्चात हम जैसे जैसे इकाई 4 समाप्त होगी या उसके बीच में ही हम पुस्तक को शुरू करेंगे।